ज्ञानस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के भगवद गीता के क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 11। श्री भगवान उवाच असोच्यान अन्वसोचस्त्वं प्रज्ञवादां शभाससे गतासु अगतासु च नानुशोचन्ति पंडिताः। So the Supreme Personality of Godhead said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. So परम भगवान प्रवचन देना चालू किए और सबसे पहला ज्ञान अर्जुन को दे कि जो वास्तविक पंडित लोग होते हैं वो ये शरीर के लिए शोक नहीं करते हैं अर्जुन। हालांकि तुम बड़े बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हो। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में भगवान का ये श्लोक बोलने का अर्थ बताते हैं कि कृष्णा इज चेस्टाइजिंग अर्जुन। कृष्ण अर्जुन को डांट रहे हैं और बोल रहे हैं अर्जुन को कि ऑल्दो यू आर टॉकिंग वेरी लर्नेड वर्ड्स बट एक्चुअली यू आर अ फूल नंबर वन। हालांकि आप ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो लेकिन आप मूर्ख नंबर एक हो। इसी को भगवान थोड़ा जेंटलमैनली वे में बोलते हैं। तो बच्चे एक्सप्लेन करते हैं यही चीज बोल रहे हैं भगवान, लेकिन थोड़ा जेंटलमैनली वे में बोल रहे हैं कि जो पंडित होते हैं, मतलब जो पंडित होते हैं वो ये शरीर के लिए शोक नहीं करते। इसका मतलब जो शरीर के लिए शोक करता है वो कौन है? मूर्ख है। हाँ, इंडायरेक्ट वे में हो गया। तो भगवान ये हमको सावधान कर रहे हैं। अर्जुन तो माध्यम है, अर्जुन के निशान है, अर्जुन के माध्यम से हमारे ऊपर मेरे ऊपर निशाना वहां डाल रहे हैं कि तुम जो हो शरीर के लिए शोक करते हो। यू आर अ फुल नंबर वन। बातें तो बड़ी बड़ी करते हो लेकिन जब परिस्थिति आती है शरीर के लिए शोक करना चालू कर। आप देखेंगे ये श्लोक बहुत ही प्रैक्टिकल है। थोड़ा सा आप विचार करेंगे, एनालिसिस करेंगे, अपने खुद के जीवन में भी कर सकते हैं या आसपास के लोगों के। तो समाज स्पेशली भारतवर्ष में लोग होते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ज्ञान भरी बातें करते हैं और अपने आप को बहुत ही ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि बड़े मैच्योर हैं, बड़े ज्ञानवान हैं। पूरे समाज में उन्हीं का चलता है, वही इस पूरे समाज को लेके चल रहे हैं, सबको गाइड करते हैं, सबके नेता हैं, अभिनेता हैं, मार्गदर्शक हैं। हाँ, लेकिन जब जीवन में ऐसा कुछ भौतिक शरीर से संबंधित कुछ घटना घटित हो जाती है तो उसके पीछे इतना शोक करने लग जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं ऐसे लोग हैं, दे आर फूल नंबर वन बट दे पोज देमसेल्व्स टू बी ग्रेटली लर्नेड पर्सन। तो अर्जुन को भगवान वही बोल रहे हैं कि जो प्रज्ञावादांश भाससे त्वं प्रज्ञावादांश भाससे। प्रज्ञावादांश मतलब पंडित, टॉकिंग लाइक अ लर्नेड पर्सन। जैसे कोई बहुत विद्वान व्यक्ति है वैसे आप बातें कर रहे हैं। बट असोच्यान अनवसोचस्त्वम। असोच्यान मतलब जिसके लिए ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, नॉट वर्दी ऑफ लेमेंटेशन, जिसके लिए ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए। अनवसोचस्त्वम, यू आर अनुसोचस्त्वम। अनु मतलब जस्ट आप उसके ऊपर शोक करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। अनवसोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषी से, हालांकि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो लेकिन न सोचंती न अनुशोचंती पंडिता। जो पंडित वास्तविक रूप में जो बुद्धिमान है, ज्ञानी है, वो कभी शोक नहीं करते हैं। इसके गतासून अगतासून शाह, ये शरीर, भौतिक शरीर, मृत शरीर या जीवित शरीर।
गता, गता असून। असून का अर्थ होता है, असून का अर्थ होता है लाइफ। आसु, आसुपतेर। पितरासुर ये प्रार्थना में प्रार्थना करते हैं। अहं हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेत आशुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु काया। मनः स्मरेत आशुपते, आशु, आशुपते, तो भगवान को आशुपते बोलते हैं। आशुपते मतलब ओ लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन के पति, स्वामी। ओ लॉर्ड ऑफ माई हार्ट, मेरे हृदय के स्वामी, ये मेरे जीवन के पति। तो आंसू या असून का अर्थ होता है लाइफ, जीवन। तो गता असून, गता असून मतलब जीवन मुक्त हो गया, जीवन रहित, ऐसा शरीर जिसमें जीवन नहीं। गतासून और अगतासून, जीवन रहित या जीवन अगता मतलब जीवन है। ये दोनों ही परिस्थिति में व्यक्ति जो है, जो पंडित व्यक्ति होते हैं, ना अनुशोचन। अनु का अर्थ होता है कि एक के बाद एक, मतलब निरंतर। तो ऐसा कभी हो सकता है कि मान लीजिए कोई भौतिक परिस्थिति खराब हो गई, या किसी का शरीर छूट गया, या किसी के खो जाने का, विरह का डर हो गया। तो इसके कारण कभी कभी ऐसा देखने को मिल सकता है कि जो, हाँ चलेगा, जो बड़े ज्ञानी, बुद्धिमान, विद्वान भक्तगण भी हैं, तो टेम्परेली, क्षणिक रूप में वो शोक करने लग जाते हैं। लेकिन इमीडिएटली वो इस ज्ञान में स्थित हो जाते हैं कि नहीं, ये शोक करने के लिए ये नहीं है, हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य तो है कृष्ण की सेवा करना, हमें शरीर नहीं आत्मा है, ये समझ जाते हैं। तो मन टेम्परेली, क्षणिक रूप में थोड़ा विचलित होता भी है, तो वो संभाल लेते हैं। तो इसलिए अनुशोचनती नहीं होता उनका, यानी एक के बाद एक पूरी तरीके से उसमें फंस ही गए हैं, इतना फंस गए हैं, इतने शोक में मग्न हो गए हैं कि अब वो इस बात को बार बार बताने में, स्मरण कराने में भी कि हम शरीर नहीं आत्मा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो जो है भगवान के भजन को नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। ऐसा स्थिति नहीं होता पंडित व्यक्ति। इसलिए अनुशोचन की नहीं, ना अनुशोचन की पंडिता। लेकिन जो जो पंडित नहीं होते हैं, वो असोचा, अनुसोचा, अनुसोचा मतलब बार बार, लगातार वो शो करते ही रहते, करते रहते। जैसे आपने देखा होगा कई बार हम लोग प्रचार करते हैं, तो कुछ भक्त होते हैं, तो वो किसी कारणवश, किसी भौतिक परिस्थिति में फंस जाने के कारण थोड़ा डिस्टर्ब चलते हैं, शोक होता है, डिस्टरबेंसेस होता है, विचलित हो जाता है मन। लेकिन उनको अगर कोई वरिष्ठ भक्त से जब वो शेयर करते हैं, तो उनको समझाते हैं, कृष्ण भक्ति का महत्व बताते हैं, जीवन के लक्ष्य का महत्व बताते हैं, और ये संसार कैसे क्षणिक है, टेम्परेरी है, इसका महत्व जब बताते हैं, तो इमीडिएटली उनको, उनका जो बुद्धि है ठिकाने में आ जाता है, दिमाग की बत्ती जल जाती है, और तुरंत सब भजन में स्थित हो जाते हैं, अच्छे से भजन सेवा चालू कर देते हैं। तो वो जो भक्त होते हैं वो पंडित कहलाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ उनके जीवन में ऐसी घटना घटित हो जाती है, कोई दुख आता है तो मन विचलित हो जाता है। फिर उनको बड़े अच्छे से काउंसलिंग किया जाता है, समझाया जाता है। तो उस वक्त तो हाँ हाँ प्रभु जी सही बात है, माला लेके, एक आध माला लेके बैठ के करना भी चालू कर देते हैं। लेकिन अगले दिन फिर वैसे ही हो जाते हैं, फिर वापस से आएंगे और वही बातें करेंगे, प्रभु जी लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मेरा वो सब कुछ था, मेरा सब कुछ चला गया, मेरा सब बर्बाद हो गया, अब क्या रखा है संसार में, ये वो, इस प्रकार से वो फिर फंस जाते हैं। फिर समझाओ, फिर थोड़ा सा उस समय रिलीफ होगा, फिर अगले दिन फिर से फंस जाते हैं। मतलब अनवसोचस हो जाता है, बारंबार बारंबार, यानी जो आत्म तत्व का ज्ञान है वो उनके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता है। हाँ, इसका कारण क्या होता है? बिकॉज डीप रूटेड मटेरियल अटैचमेंट होता है। भौतिक आसक्ति हृदय में इतनी गहराई से अपनी जकड़ बना के रखता है कि आध्यात्मिक ज्ञान
आत्म तत्व का ज्ञान बार बार बताने पर भी, समझाने पर भी, या जानने के बाद भी वो ये जो शोक है उससे मुक्त नहीं हो पाते। हाँ, तो ऐसे लोग जो बोला जाता है कि दे आर नॉट पंडिता, उसका उल्टा माना जाता है, वो पंडित नहीं है। तो असली पंडित व्यक्ति का यहाँ पे भगवान परिभाषा बता रहे हैं। असली पंडित व्यक्ति कौन है? जो उसके जीवन में किसी भी प्रकार के विपरीत परिस्थिति आती है, भौतिक संसार में उतार चढ़ाव आते हैं, कोई नियर एंड डियर वन दूर चला जाता है, किसी का मृत्यु हो जाता है, या बिजनेस में लॉस हो जाता है, या भौतिक परिस्थिति ऊपर नीचे हो जाती है, शारीरिक जो है व्याधि आ जाती है, मानसिक रूप से तनाव आ जाते हैं, तो कोई भी इस प्रकार की परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तो वो भले ही आ, उस समय जब इमीडिएटली ऐसी सिचुएशन आती है तो थोड़ा विचलित हो जाएं, लेकिन अपने आप को तुरंत स्थित कर लेते हैं वास्तविक ज्ञान में, और वापस से उसी प्रकार से उत्साह के साथ भगवान के सेवा में, भजन में लग जाते हैं, और प्रभावित नहीं होते हैं, वो निरंतर शोक नहीं करते हैं, वो शोक से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, ये आध्यात्मिक ज्ञान के बल पे। तो ऐसे लोगों को पंडित बोला जाता है, ये है पंडित की पहचान। ठीक। तब क्योंकि यहाँ पे पंडित का परिभाषा आया है, तो हम लोग दो और भी परिभाषाएं हैं पंडित के ऊपर, उसका भी चर्चा कर लेते हैं, और फिर कल इसका तात्पर्य पढ़ के और आगे डिस्कस करेंगे। तो गीता में ही एक और श्लोक में भगवान बताते हैं पंडिता समदर्शिना, वो आगे चल के इसका व्याख्या और विस्तार से किया जाएगा, इसलिए अभी बस थोड़ा सा ही चर्चा करेंगे कि जो वास्तविक दूसरा जो गुण होता है या लक्षण होता है असली पंडित व्यक्ति का, वो ये होता है कि उसकी समदृष्टि होती है आध्यात्मिक स्तर पे। यानी वो चाहे कोई भी जीवात्मा किसी भी प्रकार के भौतिक शरीर को धारण किया हो, वो इस बात को जानता है कि वस्तुतः ये सारे जीवात्मा तो मूल रूप से भगवान के अंश हैं, आध्यात्मिक हैं, और एक ही है। आध्यात्मिक स्तर पे सब एक है। तो सब एक का मतलब ये नहीं है कि मर्ज हो गए। तो मायावादी लोग जो होते हैं वो इस पंडिता समदर्शिना वाला जो श्लोक है इसका गलत ही, बहुत ही बेकार तरह का तात्पर्य निकालते हैं, जो कि बिल्कुल भी शास्त्र सम्मत नहीं होता है। वो मूर्खतावश पंडिता समदर्शिना को बोलते हैं कि सारे जीवात्मा एक हैं, मतलब सब एक निराकार ब्रह्म में जाके मर्ज विलीन हो जाते हैं। लेकिन ये पंडिता समदर्शिना का अर्थ नहीं। हाँ, पंडिता समदर्शिना का अर्थ है कि जितने भी जीवात्मा है, चाहे कोई हाथी के शरीर में हो, मनुष्य शरीर में हो, जानवर के शरीर में हो, पेड़ पौधे, चींटी, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, किसी के भी शरीर में, वो है आध्यात्मिक जीवात्मा, स्पिरिचुअल है, भगवान कृष्ण का अंश है, भगवान कृष्ण का दास है। और अपने अपने भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार उनको ये बाहरी आवरण दिया गया है, शरीर दिया गया है। जस्ट लाइक पंडिता समदर्शना का अर्थ क्या है अगर समझना है, तो मान लीजिए बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, स्कूल में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, तो उन बच्चों को, तो कोई बच्चा जो है अपना ये कुत्ता का जो है ऊपर से मेकअप करके आया है, कपड़ा पहना है, कोई सुअर का पहन के आया है, कोई राक्षस बन के आता है, कोई देवता बन के आता है, कोई हाथी बन जाता है, कोई बिल्ली बन जाता है, कोई कोई पक्षी बन जाता है, कोई पेड़ बन जाता है ना। तो लेकिन सब जानते हैं कि ये क्या है, ये पेड़, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, पक्षी, देवता, हाथी नहीं है, ये सब क्या है, ये बच्चे हैं, ये इंसान है, ये मालूम होता है। तो जिसको ये मालूम होता है कि ये सब क्या है, बच्चे हैं, ये ऊपर से बस कपड़ा पहने हुए अलग अलग, तो उसको बोलते हैं पंडिता समदर्शिना। इसका मतलब ये नहीं है कि पंडिता समदर्शिना मतलब ये जो बच्चे हैं सारे जो अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं, और क्या है, ये सारे बच्चे एक ही हैं, ऐसा नहीं है, एक बच्चे नहीं हैं, अलग अलग बच्चे, लेकिन सब इंसान है। हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग है। ये कपड़ा बस बाहरी आवरण है, उसी प्रकार से भौतिक शरीर जो है ये सबका बाहरी आवरण। किसी के पास ये क्या है, ड्रेस, मनुष्य का ड्रेस पहना है, कोई कुत्ता का, बिल्ली का, सुअर का, इस प्रकार से अलग-अलग जो है ड्रेस पहने हैं, लेकिन वस्तुतः ये कौन है, जीवात्मा है, आध्यात्मिक है, कृष्ण ज्ञान से। ये एक पंडिता समदर्शिना का पंडित का लक्षण या परिभाषा बताया गया गीता में।
और एक परिभाषा चाणक्य पंडित भी बताते हैं, मातृवत पर धारेशु, हाँ, लोष्टवत पर द्रव्येशु, और एक और क्या है, मातृवत पर धारेशु लोष्टवत पर आत्मवत सर्वभूतेषु, यह पश्यति स पंडिता, कि जो सभी अन्य स्त्रियों को, अपनी पत्नी को छोड़ करके बाकी सभी स्त्रियों को माँ के रूप में देखता है, नॉट इवन बहन जी, हाँ, माँ के रूप में देखता है, वो पंडित है। जो चाहे छोटी बच्ची हो, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की लड़की है, और कोई 50 साल का आ, आदमी है, पुरुष है, वो उसको भी माता जी देखता है। हाँ, और जो वृद्ध है, कोई 10 साल का युवा बालक है, और 70 साल की कोई बूढ़ी औरत है, या 15 साल, 20 साल, 25 साल, कोई भी माँ, उनको माँ की दृष्टि से देखता है। तो उसको बोलते हैं वो पंडित है। 3 चीज इसमें पंडित का बताया गया है। और जो दूसरों की संपत्ति को कूड़े करकट की तरह देखता है, यानी दूसरे का। इसलिए वैदिक समय में ऐसा था कि अगर किसी का, मान लीजिए, किसी के चलते चलते हाथ से सोने का आभूषण गिर जाए, तो वहीं पे पड़ा रहेगा, और कोई उसको टच भी नहीं करेगा। क्योंकि जितने भी अन्य लोग आएंगे जाएंगे देखेंगे, वो बोलेंगे, उनको ये दृष्टि रहता था कि ये तो कूड़ा करकट है, क्योंकि हमारा नहीं है, तो ये कचड़े के समान तो वहीं पड़ा रहता था। तो जिसका होता था वही उसको याद आता था, अरे मैं इस रास्ते से निकला हूँ, वहां गिर गया हो, तो जाके उठा के ले आता। आज के समय में ऐसा होगा, तो इसलिए प्रैक्टिकली कोई पंडित नहीं बचा है, आप समझिए। और तीसरा है आत्मवत सर्वभूतेषु, वो बाकी सभी जीवात्माओं को उसी प्रकार से ट्रीट करता है, व्यवहार करता है, जिस प्रकार से उसको अपेक्षा रहती है कि लोग मेरे से ऐसे ट्रीट करना चाहिए। आज के समय में इसका उल्टा है। लोग आशा तो करते हैं कि व्यक्ति हमसे बड़े सिंपैथेटिक होकर के बात करे, प्रेम से बात करे, हमको समय देना चाहिए, हमको जो है डांटना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, या दोष नहीं देखना चाहिए, हमारा गुणगान करना चाहिए, हमारी प्रशंसा करना चाहिए। हाँ, ये आशा करता है, लेकिन खुद क्या करता है, इसका एग्जैक्ट उल्टा करता है। तो इसलिए तो ये 3 डेफिनेशन, 3 चीजें हैं। जो होता है तो उसको पंडित बोला जाता है, या विद्वान, या सरल भाषा में बोले सज्जन, इंटर में बोला। ठीक है, इस प्रकार से पंडित के 3 लक्षण हम लोग चर्चा की। कल हम लोग इस श्लोक को आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं।